परम विवेकी साधु गुरु बंदो ते पद सार, जिनके रहस्य प्रताप से नासे दुख अपार। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सज्जन बंधुओं, भाई एवं बहनों, आपका इस विवेक चैनल में स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए वह डालने के लिए, आपकी सेवा में वह समर्पित करने के लिए जा रहे हैं जो लोग पार्क सिद्धांत के भक्त संतों के लिए दोष देते हैं झूठा, और अनर्गल ग्रंथों में जो कभी लोगों ने झूठी बात लिखी है, इनका विचार नहीं करते हैं। इन बातों पर, झूठी बातों पर लोग विश्वास करके असली को दोष देते और नकली की प्रशंसा करते। नकली ही लोगों से कहा जाना चाहिए। आज आप देखते हैं दवा कोई एक्सपायर हो जाती है, इसके लिए रिटायर कर दिया जाता है, दवा बदल दी जाती है कुछ दिन बाद में। और जिससे संसार चल रहा है, इस संविधान का संशोधन कितने बार करने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, कितने बार हुआ, कितने कानूनों के लिए हटाया गया, पर अंधविश्वास, धोखेबाजी को, झूठ को कोई विचार करते हैं? किसी ने ख्याल किया किसी ने हटाया? समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला, समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली, 14 रत्न निकले थे। इससे झूठ दुनिया में कहाँ ढूंढोगे? किसी ने विचार किया? किसी ने किसी के लिए दोष दिया? मंचों पर हजारों आदमी की तो बात छोड़ो, लाखों आदमी में गप्पी झूठ बोल करके गप दे रहा है, कितना पाप का काम कर रहा है। किसी ने विचार किया? आज तक इतनी इतनी अनर्गल बात लिखी थी, इन पर लोग झूठ पर विश्वास करते हैं। और सत्यवादी सदगुरु कबीर के अनुयायी और अन्य अन्य संतों ने कहा है, ब्रह्मानंद जी ने भी अपने एक पद में कहा है, नजरों से देखो प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गमारा। ये ब्रह्मानंद जी का पद है। कर में कंकण छिपावे, ढूंढने को दूर जावे, फिर के समीप पावे, मन में करो विचारा। मृग नाभ में सुगंधी, सूंगे वो घासगंधी, दुनिया सभी अंधी, समझे नहीं ये सारा। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तुम्हें ध्यान की लगन से, पर ब्रह्म ले निहारा। जड़ जान दे सारी, क्षण भंग दुखकारी, ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप है न्यारा। ये उन्होंने अपने पद में कहा था। सदगुरु हर जगह पर, कोई महापुरुषों ने एक आध शब्द कहा, उनका निखाल सा तवा हुआ घी, ऐसा हर जगह पर कहा है उन्होंने। फेम आगे फेम पाछे, फेम दहने डेरे। वेद शास्त्र पुराण आगे पीछे की फेम करके जो चलता है, विचार करके चलता है, तो सदगुरु कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करोगे तो सारा भ्रम, धोखा, अनुमान, कल्पना दूर हो जाएगा। एक पंडित जी आसाराम नाम के थे, हमारे बहुत प्रेमी थे, बहुत साथ रहे थे। लगभग 60-65 वर्ष की अवस्था में वो काशी से भेष लेकर के आए थे पार्क सिद्धांत के संतों से। वो कहते थे नाम तो तुलसी का ही लिया है, राम का नाम लेकर के जे नकली ब्राह्मण लोगों ने जो धोखा दिया है संसार के लिए, ऐसा कोई दुश्मन ने भी नहीं किया है, धोखा दिया है। और देखो वो भी ब्राह्मण थे। एक एटा गुरुकुल में पढ़ाते थे, वो भी पंडित जी इसी विचार के थे। उन्होंने तो गाली तक दे डाली कि ऐसे बदतमीज, ऐसे बेवकूफ़ इस बात को मंजूर करते हैं और कपट छल घात करके पाप का खाते हैं। ऐसे लेखों को पढ़ करके, ऐसे लेखों को लोगों को सुनाते हैं। उन्होंने 2-4 मेरे लिए दुआ भी बताए थे, चौपाई भी कही थी। ये उन्हीं की चौपाई आज तक मेरे लिए याद हैं। उन्होंने बताया था, देख लीजिए आप, कथन तो तुलसी के नाम से किया है। नाई बारी भाट नट
राम निछावर पाए, दुआ नंबर 319। और इतनी बात अनर्गल मानवों के लिए, इतनी कठोर भाषा वाणी से, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, इसके लिए देख लेना चाहिए अयोध्या कांड दुआ नंबर 14। ये क्या है? ये नासमझी, बदतमीजी और बेवकूफ़ी के शब्द हैं। माँ से व्रत का भूमिका विषय बना करके और ये कहलवाया था, दुआ नंबर 161, विधि हुन नारे हृदयगत जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। बंधुओं, 2 से 4 नंबर के दुआ में ऐसा प्रमाण लोगों को बहकाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए इस चौपाई को लेकर के देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। परशुराम के विषय में क्या लिखा है देखते हैं। तो दुआ नंबर 173 में, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। लोक साक्षी बना दिए। पिता ने परशुराम से कह दिया कि तेरी माँ चरित्र भ्रष्ट है, इसके लिए मार दे, तो मार दिया है, ऐसा लिख दिया है। इनकी बातों को लिखने से किसने देखा? ऐसे अनर्गल मिथ्या झूठ दोष लगा लगा करके और लोगों ने कथन किए हैं। मानवों में कैसा विष, कैसा जहर घोला है, मनुष्यों से कैसे अपशब्द, इनका कभी किसी ने विचार किया है? पार्क सिद्धांत के संतों से कहते हैं, जी जाय नहीं मानते हैं, वो बाय नहीं मानते हैं। इनके लिए आँख खोल करके जिन्होंने देखा कभी, दुआ नंबर 194, सपच सबरखस जमन जड़ पामर कौल किरात। देख लेना चाहिए। दुआ नंबर 195 में, कपटी कायर कुमत कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। ये मानवों के लिए कहा है, लिखा है। इसलिए सज्जनों, माता और बहनों और भाइयों के लिए दुआ नंबर लंका कांड 15 नंबर के दुआ में तो सबका समेटा कर लिया, सबको साक्षी बना लिया। झूठ नार स्वभाव सत्य सब कहीं, सत्य के भी लिए सत्य में जोड़ दिया। अब गुण 8 सदा और रहें। यहाँ तक कह दिया माता बहनों के विषय में तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, और पुरुष मनोहर निरखै नारी। चाहे पिता हो, भ्राता हो, भाई हो, स्त्री मनोहर पुरुष पर आसक्त होती है। अब इनके लिए किसी ने कभी विचार किया? इन दुष्टों के लिए कभी दोष दिया? इन अनर्गल और इन मिथ्या पुरानी झूठी बातों को किसी ने निकाला था? इनका कभी संशोधन होता, संशोधन किया था? कहीं कोवा का नाम लेकर के, कहीं याज्ञवल्क्य का नाम लेकर के, कहीं शंकर जी का झूठा नाम लेकर के, कहीं राम की छवि धूमिल की है। तो ऐसे कभी लोगों ने की है। राम पर सांब ऋषि को मरवा दिया गया। ये नकली झूठ, मिथ्या झूठ लगा करके राम के लिए कितना दोष। राम के हाथों से कुमंद का वध करवा दिया, और ताड़का मरवा दी, शूर्पणखा की नाक कान कटवा दिए, बाली को छिप करके मरवा दिया। ये सारे अनर्गल दोष कितने लगाए थे? पारखी संत कब कहते हैं? ये बदतमीजों ने। और राम के लिए पार ब्रह्म परसोत्तम परमात्मा भी कहा था, और राम के लिए ये भी कहा था, एक रूप भ्राता तुम दो, और ते भ्रमते नहीं मारे उसो। मैं पहचान नहीं सका, तुम दोनों एक ही रूप था तुम्हारा, तेरा सुग्रीव का, ताते मैं बाण नहीं मार सका। राम ने सुग्रीव के गले माला डाल दी। और राम के लिए समदर्शी भी कहा था, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी, ऐसा भी कहा था। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। सती का कपट तो दुआ नंबर 51 में जान लिया। वो अन्य जगह पर अनर्गल ऐसी मिथ्या बातों के लिए कभी लोग विचार नहीं करते हैं। ऐसी झूठ को सत्य मान करके पक्षपाती लोग महापापी और सच्चे मानव और सच्चे इंसानों के लिए दोष देते हैं, लगाते हैं। तो इसके विषय पर आप विचार करेंगे। बंधुओं, छंद यह विषय तो बड़ा हो जाता है, पर बंधुओं सबको सुनते हैं, सबका जब भी हमारे समझ में भाव अर्थ बैठता है। इसलिए आप इस बारहमासी के रूप से विचार करेंगे, और विचार करके जीवन को बदलाव करेंगे, और असली नकली की परख पहचान करके कभी
असली व्यक्तियों के लिए दोष देना नहीं चाहिए, दोष देना ही छोड़ देंगे, आप समझ लेंगे इसके माध्यम से। तो आज ये बारहमासी डाली जा रही है नंबर 4 है। पहले नंबर बारहमासी डली हुई है सतसंगत टकसार बोध सदगुरु से पाना है। नंबर दूसरे पर अक्षरते स्व ज्ञान लेव सत्संगत में आई आते और क्षेत्र ज्ञातक। तीसरे नंबर पर अबदराम सुखधाम कहत जग व्यापक नर नारी। चौथे नंबर पर तो सतयुग द्वापर त्रेता के विषय में वो 4 कड़ी का पद है बारहमासी की तरज में, 4 युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई। और ये 5वें नंबर की समझ लेना चाहिए। और बारहमासी के रूप में तो चौथे नंबर की है, पर बारहमासी की तरज में ही पद है वो 4 युगों की रीत चलो सब जीवन में भाई। इसलिए 5 का अर्थ बैठता है। तो ये बारहमासी के रूप से, बारहमासी के भाव से आप 2 को समझेंगे। तो देखिए क्या कहा है। मानवता में दोष लगाते मानव कैसे है, कैसे मानव है बे। आमिष भात एक समझानत बायस जैसे। मानवता में दोष लगाते मानव कैसे हैं। आमिष और भात गंदगी और सुंदर पदार्थ के लिए एक समान समझते हैं वो। तभी तो उत्तराखंड के 2 नंबर 98 में शूद्र कर रही जपत व्रत नाना, बैठ बरात न कहीं प्राणा, सब नर कल्पित कहीं अचारा, और जाय न वरण अनीति अपारा। इसको अनीति कह दिया। ये क्या है, मानवता में दोष लगाना। मानवता में दोष लगाते मानव कैसे है। आमिष भात एक समझानत बायस जैसे। पशु जैसी मति अपनाते, पशु की जैसी बुद्धि और मति को भी अपना लेते हैं। पशु की बुद्धि कैसी होती है। पशु जैसी मति अपनाते, पानी में मल मूत्र करे सोई पीते और नहाते। इसी पानी में मल मूत्र त्यागते हैं पशु, और इसी पानी को नहाते पानी में इसको पीते भी हैं। ऐसा मनुष्य करने लगा कोई ऐसा मनुष्य ये करता है तो पशु से कम थोड़ा ही है। पशु से तो बहुत वो गया बीता है। इसलिए मीत क्या नर देही पाई। मैं तो अपनी तरफ से उनसे मीत ही कह रहा हूं और मीत ही कहूंगा, क्योंकि उन्हें जैसा सूझा, उनकी जैसी बुद्धि थी, उन्होंने वैसा कहा था। जैसे कहते हैं एक बार बीरबल से बादशाह ने कह दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हिंदुओं में दोस्त देखते थे, नकल मकोल हर समय पे करते थे। एक हिंदू समाज का ही बीरबल था बादशाह की सभा में। तो ऐसी चिड़क की बात कहते रहते थे वो, इसके लिए ना कुछ नाराज करने के लिए, पर कभी बीरबल गुस्सा न होते थे। तो बीरबल से बादशाह ने कह दिया कि ए बीरबल, क्या तेरे मुखम भिष्टा है। बीरबल कहते क्या हजूर के मुख में क्या शक्कर और घी है। अरे कि तू बड़ा अजब आदमी, मैंने ऐसे शब्द कहे तेरे से, तब भी तो को ना कुछ नाराजी न हुई। तो कि हजूर आपने नाराजी का शब्द क्या कहा था, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जिस पात्र जिस घट में भरा होता है वही निकलता है। अब मैं तो घी और शक्कर खाता हूँ तो वही तो निकलेगा। अब मेरे लिए क्या पता है आप क्या खाते हैं, आपके घट में क्या भरा हुआ है तो क्या निकला। इसलिए नीत क्या नर देही पाई, वंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। इनके घट में यही भरा होगा। अमृत बाणी त्याग बने झेरी विषधर कारे। भाई और बहनों के लिए
ऐसा दोष लगाया, ऐसे अपशब्द बोले थे। अभी मैंने राम के नाम से जो रामायण ग्रंथ बनाया गया, इसकी चौपाई आपको 2-4 से बताई थी अभी। काने खोरे कुबरे कुटले कुचाली जाने, दुआ नंबर 14 अयोध्या कांड की, ये दुआ की पंक्ति थी। अयोध्या कांड की पंक्ति मैंने माँ के और भरत के संवाद की सुनाई थी। विधिउन नारी हृदयगत जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। इससे ज्यादा क्या कहा जाए, भद्दा शब्द। इसलिए परशुराम पितृज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ये भी लिखा 2 नंबर 177 में कि परशुराम ने परी माँ का वध कर दिया। क्या परशुराम के लिए अवतार कहा जाता था, और कहाँ उसी ग्रंथ में मात पिता गुरु नाभि माँ था, और मात पिता गुरु प्रभु के बानी। बिना विचार करिए हितमानी, ऐसा भी लिख दिया। इसलिए अमृत बाणी त्याग बने, झेरी विषधर कारे। उगलत विष दिन रहने लगाते, अधर्म के नारे। उगलत विष दिन रहने लगाते, अधर्म के नारे। अब मेरे लिए तो यही कहना पड़ेगा, और यही कहना उचित है। यहाँ गुदामुख एक ही समकीना, झूठ बराबर पाप न जग में, अपजस भर लीना। जिनका मुख गुदा एक ही जैसा था, इसके लिए सद्गुरु कहते हैं सांच बराबर तपने, झूठ बराबर पाप। झूठी बात को लिख लिख करके ऐसा कहे, ऐसा रख गए। आज कोई संशोधन नहीं करने के लिए तैयार हुआ। किसी ने खारिज किया इनको अनर्गल मिथ्या बात को। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा था, कैसी गत संसार की, जैसा गार की ठाट, जैसे गड्ढे में एक भेड़ गिर जाती है, ऐसे लोग चलते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं। इसलिए गुदामुख एक ही समकीना, झूठ बराबर पाप न जग में, अपजस भर लीना। गंदगी जीवन में छाई, पंचक भेष बनाए, रचे कभी झूठी कविताई। बंधुओं, इनके बर्ताव, इनके विचार भाव, इनकी वंश परंपरा बिल्कुल ऐसी होगी। इसलिए औरों से कहा था, अपनी बात छिपाए कहे कभी, लिखे कभी गैरों की गाथा। कुबरोरा सूकर मत जैसी, मलमूत्र भाता। और का कीड़ा या शुक्र, इनके लिए सुगंधी अच्छे सुंदर भवन मंदिर में बिठाला जाए तो क्या ये प्रसन्न होंगे। इसलिए अपनी बात छिपाए, रचे कवि गैरों की गाथा। रचे या रचे, कुबरोना सूकर मत जैसी, मलमूत्र भाता। अब यहां से आगे देखिए क्या कहा है। द्रौपदी कुंती याद रही, तारा सत्यवती मंदोदरी, बेस्या नारी कहीं। एक एक 5-5 पति, एक एक 2-2 3-3 पति। तारा सत्यवती मंदोदरी, ये तो तुलसी ने लिख दिया है। राम के लिए कितना भद्दा दोष लगाया है। ये यग बदेऊ व्याध जिम पाली, फिर सुकंठ सोई हीन कुचाली।
इस अपराध इस अघ से बाली विराट इत्यादियों का वध किया था और वही काम फिर सुग्रीव और भविष्य ने किया था। ये एक बधे व्याध में बाली फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई कर तूती भविष्य केरी सपने सोन राम ही हेरी। सोई कर तूती भविष्य केरी, राम ने सपने में भी दोष नहीं दिया था। ते भरत ही भेंट तो सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने। भरत से भेंट हुई थी तब राजसभा में उनकी प्रशंसा की थी राम ने, ऐसा लिखा है 2 नंबर बालकांड 28 में। यहाँ साहिब का भी शब्द जोड़ दिया, प्रभु उत्तर उत्तर कपिडार परते की आप समान। तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। ये कितना बड़ा शब्द लगा दिया जहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब बंदर भालू अपने समान समझे थे ऐसा लिखा था, तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये कैसे समझे थे? इसलिए द्रौपदी कुंती याद रही, तारा सत्यवती मंदोदरी बेस्या नारी कहीं। कथा ग्रंथनि में बतलाई और वंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। और देखो सत्यवती के व्यास कर्ण कुंती ने जाए, चंद्रकला से नास केतु ग्रंथनि में गाए। व्यास सत्यवती के, कर्ण कुंती के, चंद्रकला के नास केत, इनकी कथा ग्रंथों में पाई जाती हैं। कुमारी कुमारी तीनों कन्या कुंवारी, कुमारी तीनों कन्या कुंवारी। झूठे दोस्त लगाए, अरे झूठे दोस्त लगाए रहे कभी कामी को विचारी। कुमारी तीनों कन्या कुंवारी, झूठे दोस्त लगाए रहे कब कामी कुविचारी। ये कुविचारी थे, कामी थे, ऐसे लेकर लिखे थे। खेत में शर्म नहीं आई, लिखत में शर्म नहीं आई। पंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। बंधुओं, झूठन के ये लेख चंद्रमा मुर्गा बन आए। क्या जिन कोई होश बोध था? भूगोल खगोल का, गृह क्षेत्रों का कोई शोध बोध था? कुछ भी नहीं था। झूठन के क्या लेख चंद्रमा मुर्गा बन आए। गौतम ऋषि घर जाए इंद्रयत कामी कहलाए। मैंने आदर सूचक शब्द कहा है, वैसे तो ऐसे कहना चाहिए था, झूठन के क्या लेख चंद्रमा मुर्गा बने आया। गौतम ऋषि घर जाए इंद्रयत कामी कहलाया। बंधुओं, विष्णु को चरितहीन गाए, विष्णु को चरितहीन गाते। बिंदा ने जब श्राप दिया दुख जन्म जन्म पाते। विष्णु को चरितहीन गाए और बिंदा ने जब श्राप दियो दुख जन्म जन्म पाए। जालिंद्र का रूप विष्णु ने रखा था, बिंदा के साथ में छल किया था, बिंदा के साथ में व्यभिचार किया था। ये तुलसी के नाम का ग्रंथ है, इसमें पाया जाता है 2 नंबर 123 में। छल कर टारे उतास व्रत, वैसे लिखा है प्रभु सुर कार्य यकीन। प्रभु शब्द भी नहीं लिखना चाहिए था यहाँ, सुर क्या कहना चाहिए? सुरापान करने वाले थे, इनको सुर कहा था। प्रभु सुर कार्य यकीन। जब ते जाने मर्म तब श्राप को पुकर दीन। जब बिंदा ने मर्म पहचान लिया, जान लिया, तो श्राप दे दिया को पुकर के। ये 2 नंबर 123 बालकांड में।
विष्णु को चरितहीन गाए, और बिंदा ने जब श्राप दिया दुख जन्म जन्म पाए। कथा नारद मुनि की उगाई, कथा नारद मुनि की उगाई, और वंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। वंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। और देखिए, व्यासदेव को चरितहीन कैसा बतलाए। इसका प्रमाण तो देवी भागवत में दिया है, हरिवंश पुराण में दिया है। अनुज भदुनि संग भोग किए कुल वंश चलाए। व्यासदेव को चरितहीन कैसा बतलाए। छोटे भाइयों की पत्नियों के साथ में भोग विषय किया था जब वंश चला था। और इतना ही नहीं, लिखे ब्रह्मा को व्यभिचारी, निज पुत्री संग भोग भागवत आदि कथा सारी। लिखे ब्रह्मा को व्यभिचारी, निज पुत्री संग सरस्वती संग साथ में भोग किए, ऐसा लिखा है। भागवत में देख लेना चाहिए, 3रा स्कंद और 12वां अध्याय। इसलिए लिखे ब्रह्मा को व्यभिचारी, निज पुत्री संग भोग भागवत आदि कथा तारी। धारि सिर पे बेशरमाई, तभी ऐसे लेख लिखे होंगे। धारि सिर पे बेशरमाई, और वंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। और देखो, शंकर जी को बुद्धिहीन कहते क्रोधी कामी। हमने तो नहीं कहा है, शिवपुराण में कथा पाई जाती है। विश्वमोहिनी के साथ में शंकर जी दौड़ने लगे, घूम घूम करके वृक्षों की ओट आट में बहुत विधि से प्रथम किया। 16 साल की अवस्था में लड़की विश्वमोहिनी हाथ न आई तो वीर सकल हो गया। जंगल में अंजनी के कान में जाकर के फूंक दिया। ऐसा प्रमाण पाए जाते हैं। ऐसे बदतमीजों के लिए ऐसा कहने में, ऐसा लिखने में क्या समझा होगा, क्या प्राप्त हुआ होगा। इसलिए शंकर जी को बुद्धिहीन कहते क्रोधी कामी। अंजनी संग अनरीत लिखी जिन भारी बदनामी। अंजनी संग अनरीत लिखी जिन भारी बदनामी। कुकवि गते अपनी सी जाने। कवि तो नहीं थे, कुकवि, जिनके जीवन में जिनकी गति ऐसी रही होगी। कुकवि गते अपनी सी जाने। झूठे दाग लगाए मूल विष अमृत में साने। झूठे दोष लगाए मूल विष अमृत में साने। धूल में खोई दई चतुराई। पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। हनुमान गुणवान वीर की हंसी उड़ाई है। कहते हैं आधुनिक खोज में पाया जाता है हनुमान ईरान के एक बड़े बादशाह, बड़े समझदार और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ये घसीटे लाल का ग्रंथ था जो कानपुर से निकलता है। विश्व की खोज इसमें पाया जाता है। इसलिए हनुमान गुणवान वीर की हंसी उड़ाई है।
और सेवक पद को मेट जात कप पूछ जुड़ाइए। बादशाह बहुत अच्छा सुंदर शब्द था, सुंदर शब्द की व्याख्या की थी उन्होंने। इसको बंदर बना दिया, पूंछ लगा दी। हनुमान गुणवान वीर की हंसी उड़ाइए। सेवक पद को मेट जात कप पूछ जुड़ाइए। लिखा है सुंदरकांड में कि हनुमान की पूंछ थे, कपड़ा वस्त्र बांध करके तेल डाल करके आग लगा दी गई, लंका जलाई दी गई थी। कप की ममता पूंछ पर सबई कहूं समझ आए। तेल डार उन पांद पट पाव का देव लगाए। पूंछ में आग लगा दो। कप की बंदर की ममता पूंछ पर होती है, ऐसा लिखा है। सेवक पद को मेट जात कप पूंछ जुड़ाइए। कथा बालकपन की कैसी, बचपन की कथा कैसी है। सूरज निगल गए पलई में बच्चन की जैसी। बचपन में बालपन में और सूरज को निगल गए हनुमान। ये बच्चों की जैसी कहानी, बच्चों की कथा नहीं कहोगे तो फिर क्या कहा जाएगा। कथा बालकपन की कैसी, सूरज निगल गए पलई में बच्चन की जैसी। बाल समय रवे भक्त लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। देवनान करी विनती, तब कपि ने और सूरज को छोड़ दिया, ऐसा लिखा है। धूल में खोई दई चतुराई, पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। बुद्धमानी कहां चली गई। धूल में खोई दई चतुराई, पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। जात वर्ण की भूल बड़ी दुनिया में फैली है। कैसी गंदगी। और रचित ये ग्रंथ पुराण रही मत कैसी मैली है। जात वर्ण की भूल बड़ी दुनिया में फैली है और ग्रंथ पुराणों में इनके प्रमाण भी दे रखे। रचित ये ग्रंथ पुराण रही मत कैसी मैली है। तो देखो बच्चों की सी मति बुद्धि कैसी है। जैसे कोई बड़े कहते हैं देखो बच्चों, चंद्रमा मैंने जेब में रख लिया, देखो सूर्य पीछे को चल रहा है। जैसे बच्चों के लिए लोग सहलाते बोलाते हैं, तो ये क्या है। जन्म ब्रह्मा से बतलाते और हाथ पैर मुख नाभ के तमे तनिकन शर्माते। जन्म ब्रह्मा ने पैदा किए थे 4 वर्ण, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र। इससे झूठ दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ये बुरस्ता बंद हो गया। अब इसका कभी किसी ने विचार किया है। क्योंकि झूठी बात हमेशा झूठ रहती है। क्या किसी के नाम से ग्रंथ लिख दिया, या छोटी पुस्तक में हो या बड़ी पुस्तक में हो, या राम के नाम की पुस्तक हो या रावण के नाम की पुस्तक हो, कंस के नाम की हो या कृष्ण के नाम की पुस्तक हो, झूठ झूठ ही होता है। इसलिए जन्म ब्रह्मा से बतलाते हाथ पैर मुख नाभ के तमे तनिकन शर्माते। ये क्या है। बड़ी मानवता में खाई और वंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। ये बहुत बड़ी मानवता में खाई और दीवार है। ब्रह्मा का नाम लेकर के
चार वर्ण की रचना बता दी और ग्रंथों में भी लिख दिए। बंधुओं, क्या जैसे ग्रंथ पढ़ने के लायक है, क्या देखने के लायक है, क्या आगे लगाने के लायक है ये? इसलिए ऊंच नीच मत पंथ वर्ण जातिन के घेरा में, ऊंच नीच मत पंथ वर्ण जातिन के घेरा में, भोगत कष्ट अपार जीव 84 फेरा में, भोगत कष्ट अपार जीव 84 फेरा में, सत्य कोई समझत जिज्ञासु, और भ्रम धोखा अनुमान त्याग निज गुरुपद में वासु। सत्य कोई समझत जिज्ञासु, भ्रम धोखा अनुमान त्याग निज गुरुपद में वासु। सेज भव सागर तर जाई, पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। और बंधुओं देखो, कहत कही ना जाए कथा कछ और बाकी है, वो सुरग नरक परपंच कहत ग्रंथन में भागी है। कहीं 84 नरक है, कहीं 68 नरक है, ऐसे कहीं 27 नरक है ग्रंथों में लिख लिख करके, कहीं 7 लोक, कहीं 14 लोक, कहीं 33 कोट देवता, कितने कितने लोकन के वर्णन किए हैं। इसलिए कहत कही ना जाए कथा कचियो बाकी है, सुरग नरक परपंच कहत ग्रंथन में भागी है। अलग अलग भोग लोक न्यारे न्यारे गाए, और भांत भांत सुख भोग भोग कर मानो खुद आए। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, सत्यलोक, किन्नर लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, और जैनियों का लोक एक सबसे अलग है, चंद्रमुक्त शिला। और कहीं जन्नत तो कहीं बैकुंठ है, ये तो मोटे नाम है। लोक न्यारे न्यारे गाए, और भांत भांत सुख भोग भोग कर मानो खुद आए। भांत भांत के सुख भोग बताते हैं कि मानो भोग करके चले आ रहे हैं जी सीधे। 3 नहरी बनी हुई है, एक शहद की, एक दूध की और एक शराब की। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण पाया जाता है। और अन्य ग्रंथों में ही बड़े बड़े भोग 500 पथरा मिलती है। भांत भांत सुख भोग भोग कर मानो खुदा आए। ऐसे स्टेज पे बैठ करके बंधुओं, कई हजारों की तो बातें छोड़ो, 10,000 लाखों के बीच में झूठ बोल करके बकवाद कर रहा है। क्या किसी ने तरक्की आज तक कोई तरक्की करता है? क्या संशोधन करने का विचार किसी ने किया आज तक? इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर को ऐसा कहना पड़ा, भरम बड़ा त्रिलोक में भरम मंडा सब ठाम, कहे कबीर पुकार के सब बसे भरम के गांव। यानी तुम बसो भरम के गांव। भरम के गांव में बात करते हैं लोग, भरम में जीते हैं। इसलिए बुद्धि स्वार्थ में बोराई, भांत भांत सुख भोग कर मानो खुदाए, बुद्धि स्वार्थ में बोराई। ऐसे लोगों के लिए लालच दे करके ठगियाई करते हैं, छलियाई करते हैं। बुद्धि स्वार्थ में बोराई, पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। पंचक भेष बनाए रचे कवि झूठी कविताई। और सुनो, गरुड़ पुराण गर्भ की रचना कैसे हाल कहे। इनको देखोगे नहीं तो पता कैसा चलेगा आपके लिए। हमने तो भली बात से अध्ययन किया इनका। गरुड़ पुराण को उठा करके देख लो। गरुड़ पुराण गर्भ की रचना कैसे हाल कहे,
गर्भवास में 7 जीव के मानो आप रहे। मानो गर्भवास में जीव के साथ में ये लिखा पढ़ा कर रहा था या कर रहे थे। जीव ऐसे सोचता है गर्भ में, ऐसे प्रार्थना करता है। बंधुओं, गर्भ की स्वर्ग और नरक की बात इतनी झूठ और कहीं ढूंढी में पाई नहीं जाती, मिलेगी भी नहीं। ऐसी झूठी बात लिख करके लोगों ने कही है। गरुड़ पुराण गर्भ की रचना कैसे हाल कहे। गर्भवास में 7 जीव के मानो आप रहे। करी जिनी झूठी कविताई, झूठ के बने पक्षपाती। और झूठी बात बखान करे थे झूठन के साथी। झूठ के ऐसे पक्षपाती बन गए, बिल्कुल विचार ही नहीं करते। अभी मैंने पहले 14 रत्नों की बात कही थी। ऐसी अनर्गल अनेक बात पाई जाती हैं। 23,000 वर्ष सांभव मनु शत्रुपरानी तपस्या करते रहे। 10,000 वर्ष पार्वती ने तपस्या की थी शंकर जी को पाने के लिए। ये तो आप देखेंगे तो सांभव मनु शत्रुपरानी की कहानी कथा तो दोहा नंबर 144 में बारकांड में पाई जाती है। ये बीते वर्ष 60 सहस बार आहार संमत 7 सहस्त्रपने रहे समीर आधार। 13,000 वर्ष ये हो गई। और वर्ष सहस 10 त्यागे सो और ठारे रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष फिर वायु और जल के भी लिए त्याग दिया, एक एक पैर से 10,000 वर्ष खड़े रहे। दोहा नंबर 144 बालकांड। पार्वती ने तपस्या की थी, वो 73 नंबर के दोहा में प्रमाणित सिक्का पाया जाता, देख लेना चाहिए। झूठ के बने पक्षपाती और झूठी बात बखान करें थे झूठन के साथी। क्या कभी इनका किसी ने विचार किया है? क्या लिखने वाले बदतमीज कभी 24 घंटे एक पैर से खड़े होकर के रहे होंगे? क्या कभी क्या हवार भाव से 2 घंटे 2 घंटे भी कभी जीवन जी पाए होंगे? तब गैरों की बात ऐसी लिखी उन्होंने झूठी, स्वयं कभी करके नहीं देखा हुआ। इसलिए सत्य को परख ले ओ भाई, पंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। हम इतना ही कह सकते हैं, मनमुख मंद मलिन, मनमुख मंद मलिन परख बिनु झूठी साख भरे। बिना परख के, बिगर बोध के। मनमुख मंद मलिन परख बिनु झूठी साख भरे। और आज बदतमीज नालायक किसी के लायक नहीं है, बदतमीज जिनको कोई तमीज नहीं है। मनमुख मंद मलिन परख बिनु झूठी साख भरे। धरत लेख पर मेख भूल में वाद विवाद करे। धरत लेख पर मेख भूल में वाद विवाद करे। सात तिन को तज दीजे। संत गुरु जी ने क्या कहते हैं हमसे, वो हम क्या कहते बुद्धिमानों से, सज्जन बंधुओं से, भाई बहनों से। सात ऐसे को तज दीजे, परख विवेक विचार भलाई जीवन में कीजे। परख विवेक विचार भलाई जीवन में कीजे। देव सुवरन कह समझाई, देव सद गुरु कह समझाई। और पंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। पंचक भेष बनाए रचे कभी झूठी कविताई। सज्जन बंधुओं से, भाई एवं बहनों से हमारा बार बार यही अनुरोध है, आंख बंद करके अनर्गल मिथ्या झूठी बात को सत्य कभी नहीं मानना चाहिए। हमने अनेक बार तुमसे कहा है, किसी के नाम से ग्रंथ लिखा हो, किसी काल में लिखा हो, नया हो या पुराना हो, हमने तो आपसे यहाँ तक भी कह दिया है, झूठ बोल रहा हो कोई 80 वर्ष का, इसकी बात मानने के लायक नहीं है। और सत्य कह रहा हो कोई 10 साल का बच्चा, वो सम्माननीय है, इसका आदर करना चाहिए। भाई कहे या बहन कहे,
सीधी सत्य यथार्थ अपने हित की बात वो सबको मान लेनी चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए हम तो आपको बार बार धन्यवाद देते हैं, आपको कोटि कोटि साधुवाद देते हैं।